अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप बहरिया टाउन कराची में जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो स्पेशली मैंने यहाँ पे जो चीज़ें जो है वो पिन पॉइंट की हैं वो 152 गज़ और 200 गज़ के जो घर हैं बहरिया टाउन कराची की तरफ से जो डिलीवर किए गए हैं, जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ऑन कंस्ट्रक्ट घर हैं जहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं, जो कि प्रेशेंट 2 प्रेशेंट 10A, प्रेशेंट 11A, प्रेशेंट 11B, प्रेशेंट 10B, प्रेशेंट 27, प्रेशेंट 31 के अंदर जो 152 गज़ और 200 गज़ के घर पाए जाते हैं। इनका एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन और कितने बेडरूम हैं, इन चीज़ों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। मैं फिर भी यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली जो चीज़ मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म में मैंने अपने पास रखी है, आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करनी है, हम इसकी जो एक प्राइस होता है, घर का प्राइस होता है, अगर हमें 200 गज़ का घर प्रेजेंट 10A के अंदर 1,85,00,000 रुपये का मिल रहा है, तो 1,85,00,000 रुपया वो वाला अमाउंट है जो आपने उस घर का अमाउंट बाय करना, आपने देना है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जिन्हें चार्जेस कहा जाता है या हिडन चार्जेस कहा जाता है, जो कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र हमें ऑन द स्पॉट हेड ऑफिस में पे करना पड़ते हैं चार्जेस, जो कि वहाँ पे बैंक बने हुए हैं, बैंक के अंदर हमें जमा करवाने होते हैं, फिर उनकी स्लिपें साथ लगा के जो ट्रांसफ़र चेक है उसके साथ अटैच करना पड़ती हैं और हमारा ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। देन जाके हमारा ट्रांसफ़र जो है वो घर का या प्रॉपर्टी का वो कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सप्लेन करता हूँ 200 गज़ के घर को लेते हुए, जो कि 200 गज़ इसका टोटल एरिया है और ग्राउंड फ्लोर पे इसका एक बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम है, 14x12 का मास्टर बेडरूम है। उसके बाद हमें टीवी लॉन्च, डाइनिंग एरिया नीचे मिलता है ग्राउंड पे। फिर उसके बाद हम अपर फ्लोर पे चले जाते हैं, तो अपर फ्लोर पे हमें टीवी लॉन्च मिलता है फर्स्ट पे ही, जैसे स्ट्रेट से हम ऊपर जाते हैं। उसके साथ एक स्टोर रूम छोटा सा मिलता है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं और 2 बेडरूम मिलते हैं जो कि विद अटैच वाशरूम है। एक बेडरूम का जो साइज़ है वही सेम मास्टर बेडरूम वाला है, नीचे वाला 14x12, और जो सेकंड बेडरूम है उसका जो हमें साइज़ मिलता है वो 12x10 का हमें साइज़ मिलता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डबल टेरेस मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्रंट पे है। एक आपका बारबेक्यू टेरेस है जो बहरिया टाउन की तरफ से बना के दिया गया है। सेकंड जो फर्स्ट वाला टेरेस है वो सिटिंग के लिए। उसके बाद कारपोर्च है जिसके अंदर आपकी 2 गाड़ियाँ जो है वो नॉर्मल खड़ी हो सकती हैं, जो कि ओपन गैराज है। इसका मेन जो डोर है वो आपके मेन एंट्रेंस वाला है। अब यहाँ पे जो इसके ट्रांसफ़र फ़ीस है, मेंटेनेंस चार्जेस है, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस है, उसके बाद सेलर बायर ओवरसीज़ टैक्सेस हैं। ये किस तरह से अमाउंट्स हैं और कितनी अमाउंट हैं और आपने ये किस तरीके से पे करनी होती हैं, ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। 200 गज़ के घर की मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो हमें इसका जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 2,34,000 रुपया देना होता है बायर ने। जो घर ख़रीद रहा होता है उसने ऑन द स्पॉट हेड ऑफिस के अंदर स्लिप मिलेगा हमें, वो स्लिप के ऊपर सारी उसकी डिटेल मेंशन करके हमें वो बैंक में ऑन द स्पॉट जमा करवाना होता है और उसका स्लिप हमें ट्रांसफ़र चेक के साथ अटैच करना होता है, जो कि ट्रांसफ़र फ़ीस का अमाउंट है 2,34,000 रुपया 200 गज़ के घर का और 1,80,000 रुपया 152 गज़ के घर का ट्रांसफ़र फ़ीस है। अगर मेंटेनेंस की मैं बात करता हूँ, मेंटेनेंस आपने किस तरह से देना होता है। आप घर के अंदर रह रहे हैं, मंथली आपका यूटिलिटी बिल आता है, वाटर बिल आता है, उसके साथ आपके मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं जो कि आपने बिल के साथ जमा करवाने होते हैं, पे करवाने होते हैं। 6,700 रुपया 200 गज़ के घर के मेंटेनेंस चार्जेस हैं पर मंथ, और 3,700 रुपया आपके 152 गज़ के घर के चार्जेस हैं। अब कुछ घर ऐसी नोयत के होते हैं जो विद की होते हैं, विद अलॉटमेंट होते हैं, हमने उसका ट्रांसफ़र लेना होता है और जैसे हमें उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस से रिसीव होते हैं, आफ्टर ट्रांसफ़र 20 to 25 डेज़ के अंदर हमें उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव हो जाते हैं। उसके साथ ही बहरिया हमें शिफ्टिंग के लिए एनओसी भी दे देता है हमारे नाम का और हम अपने घर के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर वो घर पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस उसके पे नहीं है तो फिर हमें वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो अमाउंट्स पे करना पड़ेंगी पोजेशन और यूटिलिटी की एवज, वो टोटल अमाउंट हमें जो देना पड़ेगा पोजेशन और यूटिलिटी जो चार्जेस हैं 4,21,200 रुपया इसका पोजेशन चार्जेस हैं और 4,63,320 रुपये इसके पोजेशन चार्जेस हैं। 200 स्क्वायर यार्ड के हाउस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ।
अगर मैं 152 गज़ के घर की बात करता हूँ तो 4,63,320 रुपये इसके पोजेशन चार्जेस हैं और 3,65,040 रुपये इसका यूटिलिटी चार्जेस है। और यहाँ पे अगर टैक्स की मैं बात करता हूँ तो दोनों के ऊपर उसका जो FBR वैल्यू है उसके हिसाब से टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। टैक्स अगर मैं यहाँ पे 200 गज़ के घर की पहले बात करता हूँ जो ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ के लिए 3% टैक्स है जो कि टोटल अमाउंट बनेगा 8,43,750 रुपये, जो कि इसका काउंटर नंबर 11 और 10 टैक्स काउंटर है। वहाँ पे जाके हमें बायर का ID कार्ड देना पड़ता है और जिस प्रॉपर्टी की हम ट्रांसफ़र ले रहे हैं उसका एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। वो फ़ौरन वहाँ पे सिस्टम में अपना चेक करके बता देते हैं कि ये जो पर्सन ट्रांसफ़र के लिए आए हुए हैं ये फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। जो भी उनका स्टेटस वहाँ से निकलता है उसी हिसाब से उसका टैक्स अमाउंट निकाल के दे देते हैं, जो कि ऑन द स्पॉट उसी काउंटर के ऊपर हमें जमा करवानी पड़ती हैं और उसकी स्लिप हमें ट्रांसफ़र सेट के साथ लगानी पड़ती हैं ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए। मैं यहाँ पे ओवरसीज़ का बता चुका हूँ टैक्स, दोबारा रिपीट करता हूँ। 8,43,755 रुपये। नॉन फाइलर जो कि अभी काफ़ी हद तक हमारे पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ के टैक्सेस लगाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन हमें एक्चुअल अमाउंट नहीं पता था कि हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। सो इसीलिए मैंने ये वाला आज यहाँ पे टॉपिक रखा है। नॉन फाइलर जो बायर है, जो घर ख़रीद रहा है उसे बायर कहा जाता है। उसका जो नॉन फाइलर, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका जो टैक्स वहाँ पे लगेगा वो 10.5% वो आपने टैक्स ऑन द एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपने पे करना है। 14,76,573 रुपये। नॉन फाइलर सेलर की यहाँ पे बात हो रही है। सेलर का टैक्स बनेगा यहाँ पे जो नॉन फाइलर है उनका 6% बनेगा, जो कि 8,43,755 रुपये। अब हम आ जाते हैं 152 गज़, सॉरी यहाँ पे बायर जो रहता है फाइलर। अगर आप बायर हैं और आप फाइलर हैं तो आपका बनेगा 3% टैक्स, जो कि 4,21,875 रुपये। और इसी तरह अगर हम 152 गज़ के घर की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरसीज़ के लिए जो टैक्स अप्लाई होगा वो 6,32,817 रुपये, 3%। और अगर आप फाइलर हैं और बायर हैं तो आपका जो टैक्स इम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा वो 3,16,409 रुपये। और अगर आप सेम वही वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी, नॉन फाइलर बायर का जो यहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ेगा वो 11,74,030 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो फिर आप सेलर भी हैं तो फिर आपका जो टैक्स है वो 6,32,817 रुपये। और उसके बाद 6% आपका नॉन फाइलर का टैक्स है जो कि 6,32,817 रुपये। ये वो वाले हिडन चार्जेस थे, ये वो वाले एक्स्ट्रा चार्जेस थे जो कि हमें बाज़ नहीं पता होते या हमें उस तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किए जाते। जब हम कोई भी डील को लॉक करने आते हैं उस टाइम हमारा इवन के मोस्टली जो एजेंट्स हैं उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ अपनी डील को मैच्योर करने की हद तक होता है कि फटाफट आप टोकन मनी जो 10% बनता है वो आप दे दें, और टोकन मनी देने के बाद आप उसका डील के अंदर आप जो है वो लॉक हो जाए। देन जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आपको ट्रांसफ़र से 1 से या 2 दिन पहले बताई जाती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड अमाउंट होती है और उसको फिर भी आपको पे करना पड़ता है। वो जिस तरह से भी आप करें, ये वो वाली अमाउंट है जो कि आपको नहीं बताई जाती, जो कि आपको टोकन मनी 10% लेने के बाद ट्रांसफ़र से 2 से 3 दिन पहले बताई जाती है, फिर आपने अरेंज करके वो देनी होती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज़ें ब्रीफली इसलिए रखी हैं कि बहुत सारे हमारे पास ये क्वेरीज आती हैं कि भाई हिडन और एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं। ये वो वाले चार्जेस हैं जो कि बायर और सेलर दोनों ने देने होते हैं। सेलर ने भी अपना वहाँ पे टैक्स पे करना होता है। अगर वो फाइलर हैं तो वो फाइलर का टैक्स पे करेंगे, अगर वो नॉन फाइलर हैं तो वो नॉन फाइलर का वहाँ पे टैक्स पे करेंगे। और सेम इसी तरह से अगर आप बायर हैं तो बायर के हिसाब से भी अगर आप फाइलर हैं तो आपको फाइलर का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि अमाउंट फिगर मैंने यहाँ पे बता दी है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको नॉन फाइलर का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इसका भी अमाउंट फिगर मैंने यहाँ पे बता दिया है। बायर की तरफ से जो एक्स्ट्रा पे करने वाली चीज़ होती है वो ट्रांसफ़र फीस होती है। जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसका आपने ट्रांसफ़र फीस जमा करवाना होता है। हमेशा ही जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करें, प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, उसका फिजिकल विजिट करने से पहले, उसका डील लॉक करने से पहले हिडन चार्जेस का ज़रूर आप पता कर लिया करें, ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया करें और उस चीज़ को कंफर्म कर लिया करें कि अगर मैं 1,85,000
घर की प्रॉपर्टी की मैं कीमत दे रहा हूँ, आया इसके ऊपर मेरे टोटल कितने चार्जेस और एक्स्ट्रा बनते हैं जो मैंने पे करने होते हैं। मैं अगर ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ तो आपके एक्स्ट्रा 8 से 10 लाख रुपए बनता है, या इससे भी हम ज़्यादा लेके चले जाते हैं, जो कि आपने एक अपना अमाउंट बैकअप पे रख के 15 से 20 लाख रुपए का फिर आपने किसी प्रॉपर्टी की डील को लॉक करना है या उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप ये चार्जेस पे नहीं करेंगे बहरिया टाउन मैनेजमेंट आपके नाम का प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मज़ीद किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप उनसे उन पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।